बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर गुलाम अहद डॉक्टर अहद एकेडमी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 में जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले आइए हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन की जाए कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट याद कर लें कि organic compounds that contains carbon and hydrogen only are called hydrocarbons। यानी वो organic compounds जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। only carbon and hydrogen। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा कोई एलिमेंट मौजूद हो उसको हाइड्रोकार्बन नहीं कहते। हाइड्रोकार्बन का मतलब है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। फॉर एग्जांपल CH4 यानी मीथेन। मीथेन को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन है, कार्बन के साथ ओनली हाइड्रोजन मौजूद है। नंबर 2 दूसरा एग्जांपल ले C2H4 इथीन। इथीन इथीन क्या है? इथीन भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इथीन में कार्बन है और सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है। इसके साथ साथ इथीन के साथ अगर मैं एग्जांपल लो एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें है बेंजीन। बेंजीन क्या है स्टूडेंट? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि बेंजीन का फार्मूला है C6H6। बेंजीन इसमें 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है सिर्फ। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंसिस्ट है, मुश्तमिल है ओनली कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स पर। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। आइए हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन की जाए। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन को मेनली क्लासिफाई किया गया है 2 क्लासेस में। एक है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या है? वो हाइड्रोकार्बन जो परनर क्लासिफाई किया गया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के दरमियान फर्क क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मौजूद हो, इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड। नंबर 3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें मजीद हाइड्रोजन एटम का ऐड होना इम्पॉसिबल है, इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वंस अगेन दोबारा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। नंबर 2 those hydrocarbon in which all the valencies of carbon are fully satisfied. Number 3 those saturated hydrocarbon which cannot take up further more hydrogen atom is called saturated hydrocarbon. For example student, इस क्लास की या इस किस्म की हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है अल्केन। अल्केन क्या है? अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। नंबर 1 जिस तरह मैंने पहले बताया कि दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 पॉइंट ये जिस तरह मैंने बताया कि इसमें कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है वो वैलेंसीज फुली सेटिस्फाई होंगे। किस तरह फुली सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि कार्बन 4 एटम्स के साथ अटैच होगा। इसमें एक कार्बन 4 डिफरेंट एटम्स के साथ या 4 एटम्स के साथ अटैच होगा। देखिए इसे, ये वाला कार्बन अगर आप देखें ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहां पर एक कार्बन के साथ अटैच है, लिहाजा इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें मजीद हाइड्रोजन एटम का ऐड होना ये पॉसिबल नहीं।
अगर आप इसमें मजीद एटम, हाइड्रोजन चाहे जो भी एटम हो, अगर आप दूसरा एटम इसमें ऐड करवाना चाहे तो इसके लिए आपको एक हाइड्रोजन को निकालना होगा। तो इन सिंपल वर्ड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा इस किस्म के हाइड्रोकार्बन क्या है? दीज आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट अपने साथ नोट कर लें, कैन नॉट अंडरगो एडिशन। नंबर 1, एडिशन करवाना चाहते हैं तो एक हाइड्रोजन को निकालना होगा। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि सच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन आर लीस्ट रिएक्टिव। ये जितने भी हाइड्रोकार्बन है ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे, बहुत कम रिएक्शन करेगा, रिएक्शन में बहुत ही कम हिस्सा लेगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट भी अपने साथ नोट कर ले। तीसरा पॉइंट ये है कि अल्केन में, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। The carbon in saturated hydrocarbon must be sp3 hybridized। तो ये रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा ओपन चेन कंपाउंड क्लासिफाई किया गया है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो, या उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, या उसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। इस किस्म के हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के दरमियान या कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड मौजूद हो तो इस क्लास को कहते हैं अल्कीन। अल्कीन, अल्कीन क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एग्जांपल अगर आप लें तो एग्जांपल में कार्बन कार्बन कार्बन, ये 3 कार्बन है, इसमें इन दोनों कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जिस तरह मैंने सैचुरेटेड के बारे में आपको बताया कि 3 जो पॉइंट्स है वो इंतहाई अहम है, इसी तरह इसमें भी 3 पॉइंट्स इंतहाई अहम है। नंबर 1, दोस हाइड्रोकार्बन in which carbon carbon double bond is present called alkene। नंबर 2 क्या है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की 4 वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं होगी, यानी all the 4 valencies of carbon are not fully satisfied। लिखा भी है मैंने कि all the 4 valencies of carbon are not fully satisfied। यहां देखिए इस कार्बन, इस कंपाउंड में जिसको हम प्रोपीन कहते हैं, ये क्या है? ये प्रोपीन है, प्रोपीन। ये वाला कार्बन अगर आप देखिए, इसमें इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन के साथ भी, और यहां पर इस कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड बना है, तो इसकी वैलेंसी फुली सेटिस्फाइड नहीं। नंबर 2, ये मजीद हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, यानी such type of hydrocarbon or this type of hydrocarbon take up more hydrogen further। मजीद हाइड्रोजन की एडिशन यहां पर पॉसिबल है। और दूसरा है अल्काइन। अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन भी है और अल्काइन भी है। अल्काइन क्या है? जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो इस किस्म के कंपाउंड को अनसैचुरेटेड कहते हैं, और इसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की जो क्लास है वो क्लास क्या है? वो अल्काइन है। यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एग्जांपल क्या है? ये कंपाउंड है इथाइन। इथाइन क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों अनसैचुरेटेड है? पॉइंट नंबर 1, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। नंबर 2, इसमें कार्बन की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड नहीं। नंबर 3, इसमें मजीद हाइड्रोजन एटम का ऐड होना ये पॉसिबल है। लिहाजा ये कंपाउंड क्या है?
ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स एक सेंटेंस याद करना होगा आपको। सेंटेंस ये है कि व्हेन देयर इज सैचुरेशन देयर इज सब्स्टिट्यूशन। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सैचुरेशन मौजूद है तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। एंड व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन। और जिस हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन मौजूद है वहां पर एडिशन पॉसिबल है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे या सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में एडिशन पॉसिबल होंगे। हाइड्रोकार्बन को क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन में क्लासिफाई किया गया है जिसको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासिफाइड इनटू एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? फर्स्ट करें ये है प्रोपेन यानी साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है? साइक्लोप्रोपेन एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है और ये कंपाउंड क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें तमाम कार्बन और हाइड्रोजन। इसका फार्मूला क्या है? C3H6। सो C3H6 इसका फार्मूला है और साइक्लोप्रोपेन क्या है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। इसके साथ साथ साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सीन वगैरह ये जितने भी कंपाउंड है ये तमाम कंपाउंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में शुमार होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स एलिसाइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं कहा जाता क्योंकि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन और अल्काइन आ सकते हैं। इसमें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन वगैरह जितने भी साइक्लो कंपाउंड हैं ये एलिफेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। दूसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो लेकिन बेंजीन रिंग में तमाम यानी वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें तमाम एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अगर यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जिस तरह बेंजीन, स्टूडेंट आपको पता है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद हो और बेंजीन रिंग का मतलब क्या है? जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जरूरी नहीं है कि तमाम एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन हो, सिर्फ वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या वो एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। मसलन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है CH3 या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं CH3। इसको कहते हैं टॉल्यूइन। टॉल्यूइन क्या है? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें तमाम एटम कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। लेकिन अगर यहां पर CH3 की जगह OH ग्रुप अटैच है, ये फिनोल है और फिनोल हाइड्रोकार्बन नहीं है, या इसके साथ यहां पर NH2 ग्रुप अटैच है, ये है एनिलीन। एनिलीन क्या है? ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्लास में शुमार नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन अटैच है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।